सुबह सुबह का टाइम था, मैं नहा धो के तैयार हुई थी, जा रही थी पूजा करने। इतने में आ गया इलेक्ट्रीशियन, उसको फिटिंग करनी थी। तो पहले उसने दीवार में होल कर दिया। जो मैंने मंदिर साफ किया था, सारा मंदिर गंदा कर दिया, उसमें मिट्टी पड़ गई क्योंकि दीवार में उसने होल किया। और यहाँ वो लगा हुआ है फिटिंग करने में। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लिप दिखा देती हूँ। सुबह सुबह वैसे मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि पूजे के टाइम वो आ गया। जैसे मैं पूजा करने बैठी सारी तैयारी करके, वैसे आके उसने गेट खुड़काया है, तो मुझे उठना पड़ गया। फिर बाद में मैंने दीपक को तो बुला लिया था फ़ोन करके। और ये देखिए अभी बाथरूम में इसने ऐसे फिटिंग कर दी है, ऊपर से फिटिंग करवाई गई है, ऊपर से सारी, क्योंकि कभी भी बाथरूम चेंज करना होगा जबकि जब देखेंगे। तो अभी ये लगा हुआ है। और वैसे इसे हम बहुत सालों से जानते हैं, बहुत सालों से ये हमारे घर में आता रहता है काम वाम करने के लिए। बहुत अच्छा है ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। अब तक आपने देखा कि फिटिंग का काम बहुत सारा कर गया, पर थोड़ा काम रह गया। मतलब इतनी इतने ज्यादा जल्दी में था कि 50 बार कहने के बाद भी उसने बहुत सारा काम नहीं किया। एक लट्टू ठीक नहीं करके गया, बोर्ड का स्विच नहीं अच्छा करके गया, एक नए बोर्ड के लिए कह रही थी। मतलब पर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और अभी मतलब मैं सारा काम कर चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ। नाश्ता करने के बाद जो मैं सबसे बड़ा काम करने जा रही हूँ, मतलब मेरे लिए, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ, एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन दिमाग खपाऊ है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ मैं बता, ये देखिए, ये ले लिया मैंने 2 किलो चावल है ये 2 किलो चावल। और ये ले लिया है मैंने कॉपी और पेन। और इसके अंदर मैं करने जा रही हूँ काउंटिंग मैं करूंगी चावल की। चावल मुझे 1.25 लाख चावल मतलब काउंटिंग करके शिव जी पे चढ़ाने हैं। शिव जी पे चढ़ा के उसके बाद वो मतलब शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे उजली से करके। और उसके बाद वो सारा चावल उठा के हम मछलियों के लिए डाल देंगे। और शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि मतलब हमारे जो भी कष्ट हैं, रोग हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें नष्ट कर दे। ऐसी प्रेयर करते हुए हम ये चावल मंदिर में चढ़ाएंगे। और अभी मतलब जैसे कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यानी अधिक महीना चल रहा है, या मल मास चल रहा है, ऐसा मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उस हिसाब से है। और बहुत अच्छा, बहुत पवित्र महीना है ये, बहुत ही पावन है। तो इसलिए मैं कुछ अच्छा करना चाहती थी, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती थी। रोज का तो करती हूँ दिया बत्ती, पर कुछ अलग करना था, कुछ और भी अच्छा करना था। तो एक तो ये है, 1.25 लाख चावलों से उनका अभिषेक करूंगी। और एक 108 शिवलिंग बनाऊंगी। उसके लिए मैंने मिट्टी भिगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मिट्टी कहाँ भिगा रखी है। ये देखिए भोलेनाथ जी यहाँ बैठे हैं। और ये देखिए मिट्टी मैंने कल शाम को ही मिट्टी भिगा दी थी, और ये भीग के पूरे तरीके से तैयार हो गई है। अभी मैं इसका बनाऊंगी, शिवलिंग बनाऊंगी। पर अभी थोड़ा ये मिट्टी गीला है, थोड़ी और मिट्टी इसके अंदर मिला के फिर मैं 108 शिवलिंग बनाऊंगी, पूरे 108 शिवलिंग बना के और इसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम इसको गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। मैं सब कुछ आपको बातों में बता दूंगी, तो करके क्या दिखाऊंगी। तो मैं फटाफट लग जाती हूँ, क्योंकि एक मतलब 1.25 लाख काउंटिंग मेरे ख्याल से एक दिन में नहीं होगा। आज सैटरडे है, तो मैं सोच रही हूँ मंडे तक ये 1.25 लाख काउंटिंग मुझसे हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता लेकिन ट्राई करते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो होगा। तो मैं फटाफट इसमें लग जाती हूँ, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं काउंटिंग करती हूँ 1.25 लाख, और देखती हूँ अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, और मैं देखती हूँ कितनी देर में मैं कितना काउंटिंग कर पाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। चलिए बैठ जाती हूँ मैं काउंटिंग करने, क्योंकि जब तक मैं बक करती रहूँगी तब तक तो मैं काउंटिंग कर ही नहीं पाऊंगी कभी। तो कॉपी पेन चावल सब कुछ लेके बैठी हूँ। तो पहले चावल खोल के निकाल लेते हैं। 2 मुट्ठी चावल मैंने निकाल लिए, थोड़ी थोड़ी करके चावल लेंगे, क्योंकि चावल के दाने निकालने भी बहुत मुश्किल काम हो जाते हैं। तो मैं इस तरह करके 2-2 दाने गिन गिन के ऐसे जोड़ा लगा लगा के मैं रख रही थी। ऐसे कर करके मतलब गिन रही थी, कुछ समझ में नहीं। पहले मैंने क्या किया, 2-2 करके ऐसे गिना तो 10 हो जाता, तो फिर 1 लिख देती, फिर 2 लिख देती, ऐसे किया तो बहुत टाइम लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, 2-2 इकट्ठा करके 50 काउंटिंग करने लगी, तो 100 दाने होते। फिर मैंने क्या किया, 2-2 की काउंटिंग करती 100 तक, तो वो 200 दिखने लगते ऐसे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा। ये देखिए, ये लग रहा है कहीं से आपको 100 दाने हैं, कहीं से नहीं लग रहा, पर ये 100 की काउंटिंग मैंने कर दिया, ऐसा लग नहीं रहा है। 1 चम्मच चावल भी नहीं है और 100 दाने हो गए हैं। अजीब सी बात है ना, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि मतलब इतने कम चावल आते होंगे काउंटिंग में। तो मतलब मैं इस तरह गिन भी रही थी, लिख भी रही थी। और ये देखिए दोपहर में से शाम होने को आई थी, लगभग 4 बजने को आए थे, तब तक मैं ये काउंटिंग करे जाए। मैं और दीपक ने भी किया मेरे साथ, बहुत सारी काउंटिंग दीपक ने भी की, बहुत सारे चावल चुगे, बिने, गिना, और कुछ वो लिखता, कुछ मैं लिखती, ऐसे करते करते इतना चावल हमने शाम के करीब 4 बजे तक चुग लिया था। इतनी काउंटिंग कर ली थी, 4:30 बज गए थे। अब थकान के मारे हालत ख़राब थी, कमर दुख रहा था। तो दीपक से कहा दीपक चाय बना ले, और दीपक चाय बना के लेके आया और रस का पैकेट लेके आया। तो हम लोग चाय और रस खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। अभी ना ऐसे मन कर रहा है जैसे फैमिली होती, सब लोग बैठ के गिनते तो कितना मज़ा आता, लेकिन फिर काउंटिंग भूल जाते, शायद ऐसा कुछ होता है ना।
कोई नहीं, अभी चाय और रस एंजॉय करते, चक्कर आ रहा है बता रही हूँ मैं आप लोगों को। सुबह से दोपहर और दोपहर से हो गई है रात। मैं आपको घड़ी दिखा दूंगी, ये देखिए 7:45 बजने वाला है। और 7:45 में मैंने सिर्फ ब्रेक कितनी देर का लिया, कभी किसी का फोन आ गया तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, वरना लेट के बात करने लगी, लेट के बात करी, क्योंकि बैठे बैठे तो परेशान हो गई थी। और ये रही आज पूरे दिन की काउंटिंग, आप देख सकते हैं पूरे दिन में मैंने आज गिना है 13,670 चावल गिने हैं, और मुझे गिनने हैं 1,25,000। कब तक पूरा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन काफी लगता है टेढ़ा टारगेट ले लिया है मैंने। और अभी तक मैंने अपने पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाए, और घर में दिया जल चुका है, आप देख सकते हैं मंदिर में घर में दिया जल चुका है। और बाहर भी दिखा देती हूँ आपको, बाहर भी दिया जल चुका है, देख सकते हैं आप, बाहर भी दिया जल चुका है, घर में भी दिया जल चुका है। और खाना बनाने का भी टाइम हो चुका, अभी बर्तन भी पड़े हैं थोड़े बहुत, तो मैं बर्तन भी धोऊंगी और नहाऊंगी, खाना पीना बनाऊंगी। दिया बत्ती दीपक करके गया है। और आज वीडियो भी नहीं डाल पाई इसको गिनने के चक्कर में, पर कल संडे है, कल पक्का है, पक्का वीडियो आएगी। लेकिन आज मैं पार्थिव शिवलिंग बना के रात भर घर में रखूंगी, कल सुबह उसकी पूजा करूंगी और शाम तक उसका विसर्जन करूंगी। वो सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए जोड़ूंगी। तो आज अभी गुड नाइट बोल देती हूँ, क्योंकि अब कैमरा छोड़ के एकदम जल्दी जल्दी काम लग जाती हूँ। और मिलती हूँ सुबह नहा धो के रेडी होके। बाय एंड गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब मैं पार्थिव शिवलिंग बनाने बैठी। कल शाम को मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, कमर हाथ पैर सब दुखने लगे थे बैठे बैठे। दिन भर चलते फिरते रहो पता नहीं चलता, पर एक जगह बैठे बैठे रहो जैसे जंग लग जाता है। तो मैं परेशान हो गई थी, और काम भी था, और ये भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, तो मैं कल रात तो नहीं कर पाई थी। इसलिए आज मैं सुबह नहा धो के नाश्ते में माइक्रोनी बनाई है, नाश्ता करके, और उसके बाद ये मैं बैठ के पहले शिवलिंग बनाया। उसके बाद मैंने गणेश जी को स्थापित किया, फिर मैंने कार्तिकेय महाराज को स्थापित किया, फिर नंदी महाराज को स्थापित किया, और उसके बाद जस्ट सामने मैं पार्वती माता को बिठाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग यानी 108 शिवलिंग बना के रखूंगी। 108 शिवलिंग की हम पूजा करेंगे, ऐसे ही बनते हैं पार्थिव शिवलिंग, और इस तरह ही इसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, आपके यहाँ कैसे करते हैं आप लोग हमें बताइए। वैसे श्रावण मास में इसका करना बहुत पुण्य देने वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य देता है। तो ये मेरे 108 पार्थिव शिवलिंग रेडी हो चुके हैं। और लाइक गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई, मेकअप सेकअप तो कुछ करना नहीं, और गर्मी में सबकी नानी याद आ गई है। तो अभी मैं चलती हूँ, इसकी पूजा कर लेती हूँ। जब बन गया तो मैं हाथ धुल के आती हूँ और फटाफट पूजा कर लेती हूँ। इन सब की पूजा भी करनी होती है, और पूजा करके इनको मंदिर में ही रखेंगे। इन सबको मैंने चंदन से टिक दिया है, और दिया बत्ती तो वैसे ही मंदिर में हो चुकी थी, तो ये सब रख दिया मैंने। अब हम इसको कल विसर्जित करेंगे। तब तक आप सब बने रहिए वीडियो में। बाय।